अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही देसी स्टाइल में आलू गोश्त, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे साबित काली मिर्चें 20 और 2 हम हरी इलायचियाँ इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम लेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छा सा जो है ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा जो है पाउडर बन जाए। और ये देखें मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक इसे छोटी सी प्यारी सी बॉल में निकाल लेंगे और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक प्याज लिया था लार्ज साइज़ का, इसे मैंने चॉप कर लिया है और इसमें मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल भी ऐड कर दिया था। हम ये बनाएंगे मिट्टी की हांडी में, इससे जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है, इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। और हम देसी स्टाइल से बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें बनाएंगे। और इसको हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 तेज़पत्ता और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि तेज़पत्ते की जो खुशबू है वो भी इसमें अच्छी सी आ जाए। यहाँ पर मैंने लिया है मटन 700 ग्राम, जो है 700 ग्राम जो है मैंने मटन लिया है। और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे कुक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट। और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स करना है ताकि टमाटर का जो फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छा सा आ जाए। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। और ये देखिए ये ज़बरदस्त सा हो चुका है, 5 से 6 मिनट हो चुके थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप दही और इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि दही जो है वो अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, या आप ये भी हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने साबित धनिया जो है क्रश्ड किया हुआ वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इन मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं। हमने मसालों की भुनाई बहुत ज़बरदस्ती करनी है। और इसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया जो हमने ग्राइंड किए थे मसाले, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और हमने इसे कुक करना है 8 से 10 मिनट के लिए और मिक्स भी करते जाना है ताकि मसालों की भुनाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1 लीटर पानी लिया है और आप जो है हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। अगर आपको लगे कि 1 लीटर में भी गोश्त जो है वो सही तरह गला नहीं है तो आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे लो फ्लेम पे ताकि गोश्त जो है वो अच्छा सा कुक हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह 25 से 30 मिनट हो चुके थे और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है और जो गोश्त है वो भी अच्छा सा कुक हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें आलू ऐड कर देंगे आधा किलो। मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उन्हें मैंने काट दिया था दरमियान से काट कर, वो इसमें 3 से 4 ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हाफ़ लीटर जो है पानी ऐड कर देंगे या हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने अब जस्ट आलू को अच्छा सा कुक करना है ताकि आलू अच्छे से पक जाएं, आलू सॉफ्ट हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक कि आलू जो है वो अच्छे से कुक ना हो जाए। और ये देखें आलू जो है ज़बरदस्त से हो चुके हैं, फुल पक चुके हैं। हमारा जो है आलू गोश्त तकरीबन तैयार होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और जब तक कि मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और थोड़ा सा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। और डिश आउट करने के बाद ये देखें इस पर हम थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, कुछ हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, और इसके बाद थोड़ा सा जो है हम इस पर बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत लग रहा है आलू गोश्त। और ये बिल्कुल सिंपल और देसी स्टाइल से हमने बनाया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।